महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिनकी वीरता और नेतृत्व की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उन्हें शेर ए पंजाब यानी पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस दिखाया। वो एक निडर योद्धा और बुद्धिमान राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्हें एक मजबूत और दृढ़ सिख साम्राज्य बनाने के लिए याद किया जाता है, जो उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल का परिणाम था। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वो सुकरचकिया मिस्र से थे, जो एक सिख संघ था, और उन्होंने इस संघ को जुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणजीत सिंह ने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से कई युद्ध और आंतरिक संघर्ष शामिल थे। बचपन में ही चेचक की वजह से उनकी एक आंख चली गई थी, लेकिन इसने उनके आत्मविश्वास को कभी कम नहीं किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने साहस और दृढ़ संकल्प से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने घुड़सवारी और हथियार चलाना सीखा, जो उन्हें एक महान योद्धा बनने में मददगार साबित हुआ। वो एक कुशल योद्धा बन गए, जिनकी वीरता और नेतृत्व की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बहुत कम उम्र में रणजीत सिंह अपने मिस्र के नेता बन गए थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें जल्दी ही एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। वो बहादुर और महत्वाकांक्षी थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरे सिख मिसलों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। यह देर इम्ता उनके साम्राज्य के निर्माण की नींव बनी। 1799 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण शहर था। यह विजय उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय ने उन्हें और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर उनके शासन का केंद्र बन गया। 1801 में 21 साल की उम्र में रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण क्षण था। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उनकी दृष्टि ने पंजाब को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया। वो एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित और सशक्त बनाया। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, नए तकनीकों और रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने नए हथियार और प्रशिक्षण के तरीके शुरू किए। ये उनकी सेना को और भी प्रभावी बना दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की। यह कदम उनकी सेना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल महान सैन्य सफलताओं से भरा हुआ था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने पेशावर, मुल्तान और कश्मीर जैसे क्षेत्रों को जीता। उन्होंने अफगान शासकों को हराया। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। रणजीत सिंह केवल विजेता नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने कृषि और व्यापार का विकास किया। उन्होंने नहरें और सड़कें बनवाई। उन्होंने एक निष्पक्ष और कुशल न्यायिक प्रणाली स्थापित की। उनके शासन ने पंजाब में समृद्धि लाई। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और प्रगति को बढ़ावा दिया। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने हिंदू मंदिरों और मुस्लिम मस्जिदों को अनुदान दिया, जिससे धार्मिक स्थलों को संरक्षण मिला। वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे और इसे अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाया, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल से ज्यादा समय तक शासन किया, जिसमें उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। 1829 में उनकी मृत्यु हो गई, जो सिख साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी मृत्यु सिख साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और नीतियां जीवित रहीं। हालांकि उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके आदर्शों को जीवित रखती है। उन्हें एक महान योद्धा, एक बुद्धिमान राजा और एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।